इस वीडियो में हल करेंगे कार्यपत्रक 44। देखिए इसका जो हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर के 43 तक जितने प्रश्न हैं सभी को हल कर लिया है। अगर आपने देखा तो आप देख सकते हैं, आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जा कर के देख लें। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है प्रश्न संख्या 1 में हल कीजिए, यानी कि यहाँ पे दिया यदि 925 सेब को 8 डब्बों में बराबर रखे तो एक डब्बे में कितने सेब आएंगे और शेष कितने बचेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि 925 को जो है 8 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको भाग कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 यानी कि 925 को हम लोग क्या करेंगे 8 से कर देंगे भाग। ठीक है, तो देखिए 8 के पहरा में जो है ना 9 तो नहीं आएगा, लेकिन 8 आएगा, उससे छोटा एक बार में, तो 8 लगाएंगे। फिर से यहाँ पे कितना बचेगा 1, और ये आ जाएगा 2 नीचे। ठीक है, 8 के पहरा में 12 नहीं आएगा, लेकिन इससे छोटा 12 से छोटा आएगा 8, तो 8 लिखेंगे, यानी कि एक बार में आएगा। देखिए 12 में से 8 गया तो क्या हो जाएगा 4। अब इस 5 को फिर से यहाँ पे उतारेंगे, तो 8 के बराबर 45 नहीं आएगा, लेकिन आएगा 40 5 बार में, 8 पंचे 40। देखिए 5 का 5 उतारेंगे, 4 से 4 ये घटेगा तो 0, यानी कि यहाँ पे कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या कह रहा है कि एक डब्बे में कितने सेब आएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक डब्बे में 115 सेब आएंगे और देखिए यहाँ पे 5 सेब शेष रह गया, 5 सेब शेष रहेंगे। ठीक है, यानी कि नीचे शेष जो बचता है उसको शेषफल हम लोग यानी कि शेष भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं जो प्रश्न संख्या 1 है हल हो चुका है। और हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2। देखिए किस संख्या में 14 से भाग देने पर भागफल 53 तथा शेष 5 होगा। तो देखिए यहाँ जो हम लोग देखेंगे ना, इसका एक सूत्र होता है, यानी प्रश्न संख्या 2 के लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक सूत्र देखेंगे जो कि भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भागफल गुना, जोड़ नहीं गुना हो जाएगा। भाज्य बराबर क्या होगा, भागफल गुना भाजक जोड़ शेष। ठीक है, तो इसी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो दिया था प्रश्न, किस संख्या में 14 से भाग देने पर भागफल 53 तथा शेष 8 होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है यानी कि भागफल कितना दिया, तो देखिए जो चीज़ दिया हुआ वहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। देखिए भागफल कितना दिया हुआ 53 दिया हुआ। ठीक है, भागफल कितना दिया हुआ है 53। अब कहता है जो जिससे भाग दिया जाता है, ठीक है, उसको कहा जाता है भाजक, यानी कि यहाँ पे भाजक कितना हो जाएगा, भाजक हो जाएगा 14। ठीक है, और शेष फल यानी कि शेष कितना है 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। ठीक है ना, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, और जितना गुना आएगा तो हम लोग क्या करेंगे उस गुना में उस 8 को जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि गुना करने का जो संख्या आएगा उसमें 8 को हम लोग जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं यहीं पे सामने में। तो 53 को गुना करेंगे 14 से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब गुना करेंगे इसको, तो 14 या 42 के 2 बच जाएगा कितना 4, फिर 14 पंचे 70, 70 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 74। ठीक है, तो देखिए आप गुना को जो है आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 742 जोड़ 8। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे 8 को जोड़ देते हैं। देखिए 2 में 8 को जोड़ेंगे हो जाएगा 10, तो 10 का लिखेंगे 0, फिर ये बच जाएगा 1, तो 1 इसमें जोड़ेंगे 4 में तो हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 7, यानी कि 750 इसका उत्तर हो जाएगा। यानी कि जो संख्या है जिसमें कि 53 से ये 14 से भाग दिया जाएगा तो भागफल क्या आएगा 53, और शेष फल क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो वो संख्या कौन सा होगा 750 हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद जो हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न संख्या जो कि 3 दिया गया है, 70 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से 2100 रुपये में कितने किलोग्राम चना दाल मिलेगी।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 70 से जो है 2100 में भाग कर देंगे, यानी कि ये है प्रश्न संख्या आपका 3। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2100, ठीक है, और इसमें भाग करेंगे किससे, 70 से। तो देखिए 70 है, तो 70 यानी कि 3 बार हम लोग लगाएंगे तो हो जाएगा 210, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट गया, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब इस 0 को हम लोग यहाँ पे उतारेंगे, तो 70 पर हमें 0 नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 0 यहाँ पे दे करके छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो है सीधे सीधे हम लोग लिखेंगे कि 2100 रुपया में 30 किलोग्राम यानी कि 30 केजी चना दाल मिलेगी, ठीक है। इसके बाद जो है प्रश्न संख्या जो कि आपका 4 है। देखिए दिया गया है, एक विद्यालय में 26 जनवरी को 205 झंडे बांटे गए, वहाँ 5 कक्षाएं हैं, तो प्रत्येक कक्षा को कितने झंडे मिलेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 205 में जो है 5 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 है, इसको भी हम लोग फटाक से हल कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है, यानी कि 205 में जो है हम लोग 5 से कर देंगे भाग। देखिए 5 के परा में 20 आएगा 4 बार में, तो 20 से 20 कट गया, ठीक है। फिर से 5 को उतारेंगे, 5 के परा में 5 आएगा 1 बार में, तो ये 5 से 5 कट गया। तो देखिए यहाँ पे जो है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक कक्षा को 41 झंडे मिलेगी। अच्छा 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद जो हम लोग देखते हैं, जो कि प्रश्न संख्या कितना है, 5 है। देखिए 5 में दिया कि अगर भाज्य 755, भागफल 53 तथा शेष 8 हो तो क्या निकालना है, भाजक निकालना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग देखे थे फॉर्मूला, यानी कि भाज्य बराबर भागफल, जो भागफल गुना में भाजक, इसके बाद जो है जोड़ शेषफल या शेष, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो जो चीज़ दिया हुआ है जहाँ पे उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। हम लोग को आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। यानी कि अगर भाज्य कितना 755, यानी कि भाज्य दे दिया कितना 755, ठीक है, बराबर भागफल जो दिया हुआ है 83 दिया हुआ है, गुना उसका भाजक जो दिया हुआ कितना, सॉरी भाजक नहीं दिया हुआ, तो भाजक को हम लोग वहीं पे छोड़ देते हैं। और शेषफल जो हमको दिया हुआ कितना, शेषफल जो दिया हुआ 8 दिया हुआ है, तो हमें निकालना है भाजक, यानी कि इसको निकालना है भाजक को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो 755 में से 8 को घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 755 घटाओ 8 बराबर 83 गुना में भाजक। देखिए जो जैसे दिया उसको हम लोग उसी प्रकार से लिख लेंगे, कुछ भी इधर उधर नहीं कर रहे, ठीक है ना। जैसे जैसे दिया हुआ, यानी कि जो जो चीज़ दिया हुआ हम लोग क्या करें, इसके ऊपर रख दिए। जैसे कि यहाँ पे भाज्य दिया हुआ था 755, भागफल दिया था 83, भाजक नहीं है तो भाजक को भाजक ही रहने दिए, और शेषफल जो हमको 8 दिया था 8 हम यहाँ पे लिख लिए। अब इसको हम लोग घटा देते हैं। देखिए 15 में से 8 जाएगा 7, और यहाँ बच जाएगा 4, और ये बचेगा 7 बराबर कितना 83 गुना में भाजक। अब हम लोग क्या करते हैं कि भाजक बराबर लिख लेते हैं 747, और ये जो यहाँ पे गुना था इसको हम लोग क्या करें, इससे भाग कर देंगे 83 से, तो हमें आंसर यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। यानी कि भाजक बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए ये जो है 747, ठीक है, इसमें हम लोग भाग करेंगे किससे, 83 से। तो देखिए यहाँ जो है ना, अगर हम लोग इसको यानी कि 9 से इसको गुना करते 83 को, तो देखते कितना आता है, 9 × 27 के 7 बच गया 2, 9 × 8 72, 2 74, यानी कि 747 आ चुका है, ठीक है। यानी कि 9 बार में 747 पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि भाजक कितना निकलेगा,
9 निकल जाएगा। ठीक है, देखिए जो जैसे दिया रहेगा उसको उसी प्रकार से कर लीजिए। नहीं तो आपको क्या करना होगा ना, ये जो है इसका जो है ना मतलब ये मेन फार्मूला होगा। अब इससे जो आप जो चीज़ निकाला उसका अलग से फार्मूला इसको मतलब बना सकते हैं। ठीक है।